छोटे साहबजादे हैं वो माता जी के साथ थे। माता गुजर कौर, गुरु गोबिंद सिंह जी की माता जी, उनके साथ थे और वो अलग हो गए, गुरु साहब अलग हो गए। तो गुरु साहब चमकौर की गढ़ी में आके रुके। पीछे बहुत बड़ी मात्रा में, इतिहासकार लिखते हैं, लगभग 10 लाख की सेना थी जो सेना गुरु साहब के पीछे थी। तो चमकौर की गढ़ी में बहुत घमासान युद्ध हुआ। एक तरफ लाखों की सेना, दूसरी तरफ सिर्फ 40 सिख, गिनती के 40 सिख। तो ये बहुत भयंकर, इतिहास की बहुत बड़ी लड़ाई है। एक तरफ बहुत बड़ी सेना और एक तरफ सिर्फ 40 सिख। तो इस लड़ाई में गुरु साहब के दो बड़े साहिबजादे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, शहीद हो गए थे। तो गुरु साहब यहाँ से जो पंथ का हुक्म मिला था उनको कि आप चमकौर की गढ़ी से चले जाओ ताकि आपने सिख कौम को रहनुमाई देनी है। तो वो गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से चले गए और जो छोटे दो साहबजादे थे वो 4 दिन के बाद सूबा सरहंद के काबू में उसको पता चल गया था। एक रसोइया था गंगू के नाम से, जो गुरु साहब के घर में रसोइये का काम करता था। उसने पैसे के लालच में आके सूबा सरहंद को बता दिया था कि गुरु साहब के छोटे साहबजादे जो हैं वो मेरे पास है, माता गुजर कौर मेरे पास है। तो सूबा सरहंद ने उनको कैद कर लिया था। अभी वो 4 दिन के बाद उनका शहीदी दिन आएगा। आज जो है शहीदी दिन वो साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह का है। गुरु गोबिंद सिंह जी पूरे इतिहास में ऐसा कोई दूसरा सानी नहीं, कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है। वो सरबंस दानी है। उन्होंने इस देश के लिए, सनातन मत के लिए और जुल्म को रोकने के लिए और धर्म की आज़ादी के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया। सबसे पहले गुरु तेग बहादुर साहब जी शहीद हुए, औरंगजेब ने शहीद किया था। वो भी जब औरंगजेब जुल्म करके हिंदू धर्म के लोगों के वो जंजू उतार रहा था, तो गुरु साहब ने अपनी शहीदी दे के इस कौम को रोका। उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी जुल्म का टाकरा करते हुए इस देश में जुल्म की जड़ को ख़त्म करने के लिए अपना पूरा परिवार कुर्बान कर दिया है। आज पूरा सिख जगत गुरु साहब के बच्चों की शहीदी को नमन करता है। हम भी करनाल निवासी और विरसा फॉरएवर चैरिटेबल ट्रस्ट के समूह सेवादार शहीदों को, गुरु साहब के बच्चों की शहीदी को कोटान कोट प्रणाम करते हैं। और हमें इस चीज़ पे मान भी है कि पूरे संसार में धर्म की आज़ादी के लिए, सिर्फ सिख धर्म की आज़ादी के लिए नहीं, सभी के धर्म की आज़ादी के लिए, देखो ये ही कुर्बानी है, ये ही सोच है, सबसे ऊंची सोच है कि उन्होंने जो कुर्बानी दी धर्म को बचाने के लिए। सिख धर्म को नहीं, कोई भी धर्म जो है, हर बंदे को, हर इंसान को अपना धर्म मानने की इजाज़त हो, इसकी छूट होनी चाहिए। तो उन्होंने धर्म की आज़ादी के लिए जो उस समय के हुक्मरान थे उनके साथ मुकाबला किया, अपना पूरा परिवार शहीद करवा दिया ताकि इस देश में सनातन मत की रक्षा हो सके। हाँ, जो धर्म के नाम पर कट्टरता बढ़ रही है, कट्टरवाद बढ़ रहा है, जो तालिबान मुस्लिम कट्टरवाद बढ़ रहा है, जो धर्म के नाम पर कट्टरवाद बढ़ रहा है, तो उसको लोग क्या मानते हैं? आपके गुरुओं ने इसकी आज़ादी दी थी कि धर्म के नाम पर कट्टरवाद बढ़े? नहीं, देखिए मैं आपको कट्टर धर्म का ना गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए और इसका गलत इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म जो है ना, किसी को वैर विरोध नहीं सिखाता। जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, इस्लाम भी किसी को गलत बात नहीं सिखाता। कुछ लोग धर्म के नाम पे धर्म की गलत व्याख्या करते हैं। सो इस्लाम के अंदर भी किसी को नुकसान पहुंचाना कहीं भी नहीं लिखा हुआ। और
धर्म वही है, धर्म एक ही चीज़ सिखाता है कि सबको मिलकर रहना चाहिए। हर आदमी को, हर इंसान को अपना धर्म मानने की आज़ादी होनी चाहिए। वो अपने धर्म के मुताबिक अपना जीवन व्यतीत करे, इसमें किसी को इतराज़ भी नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक सिख धर्म की बात है, हम तो हमेशा सांझीवालता, सरबत का भला और सांझीवालता की बात करते हैं। सिख धर्म में कोई जात पात नहीं, कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का कोई रोला नहीं है, कोई रंग भेद नहीं है। यहाँ काले गोरे की कोई बात नहीं है, यहाँ खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य की कोई बात नहीं है। सिख धर्म के मुताबिक सब इंसान हैं, सबको अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी है। इस्लाम वाले अपना धर्म माने, सनातन मत वाले हिंदू भाई अपना धर्म माने, हमें उससे कोई वो नहीं है। और कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि सिख किसी को कहे कि भाई तू अपना धर्म छोड़ के सिख बन जा। गुरु नानक साहब ने तो एक बात कही थी, मुसलमान को ये कही थी कि अगर तू मुसलमान है तो सच्चा मुसलमान बन। हिंदू के बारे में ये कही थी कि अगर तुम हिंदू है तो तेरे को सच्चा हिंदू होना चाहिए। सो हम कभी इस बात के लिए नहीं कहते, किसी को नहीं कहते। सभी को अपना अपना धर्म मानने की आज़ादी होनी चाहिए, पूरी दुनिया में होनी चाहिए। ईसाई मत वाले अपना ईसाई मत में विश्वास करते हैं, हम सिख हैं, हम गुरु नानक साहब के दिखाए मार्गदर्शन पे चलते हैं। और हमें खुशी है कि हमारे गुरु साहब ने जो कंसेप्ट दिया, जो हमें संदेश दिया, गुरु ग्रंथ साहब जी में साफ लिखा है, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश चौं वर्णा को सांझा। ये गुरबानी गुरु ग्रंथ साहब जी में जो हमें उपदेश दिया गया है, जो आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया है, वो सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, वो पूरी मानव जाति के लिए है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। सो ये मानवता के कल्याण के लिए है। ना तो कभी सिख फिरका परस्ती में जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप देखिएगा महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह के राज में किसी बंदे को फांसी नहीं दी गई। महाराजा रंजीत सिंह के समय में सबको धर्म की आज़ादी थी। महाराजा रंजीत सिंह ने जब स्वर्ण मंदिर हरिमंदिर साहब अमृतसर पे जब सोना लगवाया था, तो उसने काशी के मंदिर को, जहां अभी 2 दिन पहले मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जिसका उद्घाटन करके आए हैं, उस मंदिर को कई टन सोना महाराजा रंजीत सिंह ने दिया था। इसी तरह इस्लाम वालों को भी एक मस्जिद के लिए महाराजा रंजीत सिंह ने बराबर का सोना दिया था। उसके बाद जो खालसा पंथ बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय में आया, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी कभी भी किसी को, ना इस्लाम को, ना सनातन मत को, हिंदू धर्म को, किसी भी को नुकसान पहुंचाने की कोई बात कभी नहीं, ना सोची ना करी। और उसके बाबा बंदा सिंह बहादुर के समय भी जब खालसा राज की स्थापना हुई थी, तो सभी लोग अमन चैन से रहते थे। बंदा सिंह बहादुर ने पहली बार ऐसा हुआ था कि लोगों को जमीन का मालिकाना हक दिया था। ये जो हमारे फार्मर्स भाई हैं, चाहे वो हरियाणा में बैठे हैं, यूपी में बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी उसका राज था, पहली बार बंदा सिंह बहादुर ने ज़मीनों अलाट करी थी और उसके मालिक बनाया था कि जो भी इस पे खेती कर रहा है वो उसका मालिक है। तो उस समय तो पंजाब बहुत बड़ा हिस्सा था। पंजाब सिंध, पंजाब तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में रह गया। इसके साथ साथ इंडिया में, भारत में भी जो बहुत बड़ा हिस्सा था, पहले दिल्ली तक पंजाब गिना जाता था। ये इसी पंजाब से 3 हिस्से हुए थे, हरियाणा और हिमाचल। पंजाब से ही अलग हुए हैं। पंजाब बहुत बड़ा था। यहाँ भी खालसा राज की स्थापना हुई और खालसा राज में सभी सुखी थे, क्योंकि सिख को कभी ये नहीं सिखाया गया जात पात का भेदभाव करना। धर्म के आधार पे जो नियम उन्होंने बताए वो सबके लिए। अगर इस्लाम में उसको बोला है कि तू सच्चा मुसलमान बन, हिंदू को बोला सच्चा हिंदू बन, तो सिख को भी बोला है। सिख के लिए भी नियम है, मार्गदर्शन है, कुछ बातें हैं। सिख भी
सच्चा सिख तभी गिना जाएगा अगर हम गुरु नानक साहब, गुरु गोबिंद सिंह जी के दिखाए रास्ते पे चलेंगे। जात पात में, अमीर गरीब में, रंग में, काले गोरे में अगर कोई फ़र्क नहीं करेंगे तो तभी हम गुरु नानक साहब के सच्चे सिख हो सकते हैं।